राजकुमार जी, मेरे बहुत पुराने छोटे भाई ब्रजेश नवानी जी, राहुल भंडारी जी, मोहन डिमरी जी, नंदराम भास्कर जी, मोनिका जी, रुचिरूप कौशिक जी, शिल्पा यादव जी, अनूप सक्सेना जी, नवीन पंत जी और हमारे सभी सम्मानित बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबके जोश के लिए, दोनों में कंपटीशन है इस समय। एक तो आसमान में कि कितनी ठंड पैदा कर सकता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि वो कितनी अपने जोश से गर्मी पैदा कर सकते हैं। तो आप जितने आप में गर्मजोशी है, जितने उमंग से आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लड़ाई सैनिकों के जोश से जीती जाती है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे राज्य में कांग्रेस जनों में बेहद जोश है इस समय। यहीं देहरादून में मैं देख रहा हूँ, मैं ये चौथी जगह पर आ रहा हूँ, कहीं पद यात्रा में था तो कहीं मीटिंग में, और जिस प्रकार से हमारे सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के लग गए, उसके लिए मैं उन सब नेतागणों की बहुत सराहना करता हूँ। यहीं पर हमारे सुशांत हैं के लोग हैं, सब अपने अपने दल बल सहित सब लड़ गए, क्योंकि सबके मन में भावना है कि पार्टी जीतेगी, तभी उत्तराखंड की जनता जीतेगी। ये चुनाव इस समय कोई गोदावरी थापली या वो क्या नाम है मंत्री जी का, जो भी है वैसे काम गणेश जैसे नहीं है ना। गोदावरी तो नदी है, बहती रहेगी। तो इस समय इनमें चुनाव नहीं, चुनाव है उत्तराखंड की जनता की भावना और भारतीय जनता पार्टी के बीच। इन्होंने पिछले 5 साल उत्तराखंड की जनता की भावना को रौंदा है, कोई विकास नहीं किया। गोदावरी एमएलए नहीं रही, बल्कि पार्षद थी, उस समय नहीं थी मगर निरंतर लगी रहती थी। जब मैं नीचे से कभी इधर हो करके जाता हूँ तो जगह जगह सौजन्य से गोदावरी थापली, यहाँ से लेकर के मसूरी तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गोदावरी थापली ने अपनी मेहनत और परिश्रम से कुछ काम न करवाया। और जब बिना एमएलए के ये हाल है तो एमएलए बन करके क्या हाल होगा ये और जो इनके मंत्री हैं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हाल तो जो कुछ था विकास का, तो और विकास इस क्षेत्र का बेहाल हो गया। मंत्री होने के बाद विकास इस क्षेत्र का बेहाल हो गया। वो तो एक ही काम करते रहे, फला अनशन पे है, उसको झूठ मूठ करके उठा दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ कर दो। यहाँ के विकास में कोई ध्यान नहीं। हाँ, एक काम जरूर किया, जो काम हमने स्वीकृत करवाए उन कामों पर अपना बोर्ड लगाने के लिए जरूर पहुंचे। और मसूरी की पेयजल योजना के लिए हमने पैसा मंजूर कर दिया, क्योंकि गोदावरी थापली झागर लगा रही थी निरंतर, पैसा मंजूर कर दिया। और खर्च करते करते हमारी सरकार चली गई। 5 साल बीत गए, मंत्री जी को याद नहीं आई। और जब जाने की बारी आ गई तो मंत्री जी को मसूरी का पानी भी याद आ गया, उनको यहाँ की सड़कें भी याद आ गई,
आप देख लीजिए हमारे समय में ये सब सड़कें बनी थी, सब चमचमाती हुई सड़कें थी। सुशांत में गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आज मेन सड़क में भी गड्ढे गड्ढे हैं। केवल एक काम किया मंत्री महोदय ने, पता नहीं सुबह भ्रमण करते वक्त जिस खाले को देखते थे उस खाले पर लोगों से कब्जा करवा दिया। और कब्जा यदि गरीब से करवाते तो बात समझ में आती। चलो गरीब का भला हो रहा, उसको एक झोपड़ी लगाने को मिल गई। इन्होंने बड़े बड़े लोगों से खालों पर कब्जा करवा दिया। आप जरा जाकर के देख लीजिए, यहां से लेकर के ओल्ड मसूरी सारी रोड को देख लीजिए आप। तो ये और इनके मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ही काम किया। एक तो दिल्ली वालों ने जो कागज दिया उसको पढ़ने का, उसका कभी शासनादेश नहीं निकाला, केवल कागज पढ़ दिया। और दूसरा काम किया, नदी नाले गाड़ गधेरे नीली पीली रवाशन से लेकर के मालन शुक्रों से लेकर गंगा यमुना तक हर नदी खोद डाली बालू बजरी के लिए। बल्कि मुझे लगता है कि ये पहलवान कहीं 8-10 महीने पहले मुख्यमंत्री हो जाता तो लोगों के खेतों की मिट्टी भी खोद करके बेच डालता। ये भ्रष्टाचार का आलम है, इनके भ्रष्टाचार का आलम है। इन्होंने हमने जितनी योजनाएं बनाई, हमारे समय में हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले तीन पेंशन मिलती थी समाज कल्याण से, विधवा विकलांग। हमने 3 को 18 में बदला। 200 रुपया मिलता था, उसको 1000 रुपया करवाया। और महिलाओं के हित में हमने 8 प्रकार की पेंशनें, मतलब 18 में 8 अकेले हमारी बहनों की पेंशनें थी। कोई महिला जरूरतमंद हो उसके लिए हरीश रावत की सरकार ने पेंशन स्वीकृत न की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने महिलाओं के हित में यह भी फैसला लिया कि यदि पति को समाज कल्याण की पेंशन मिल रही है 1000 रुपया, तो पत्नी की उम्र यदि 60 साल हो गई है तो उसको भी मिलेगी। हमारे आने के बाद भाजपा वालों ने कहा नहीं, एक परिवार को एक पेंशन, 69,000 महिलाओं से की पेंशनें बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई। हमने वृद्ध महिलाओं के लिए भी पोषाहार योजना शुरू की, इन्होंने पोषाहार योजना बंद कर दी। मेरा आप सबसे वादा है बहनों से, इस बार हम सत्ता में आने के 1 साल के अंदर नई पोषाहार योजना शुरू करेंगे, जिसमें बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक सब सम्मिलित होंगे, क्योंकि महिला पौष्टिकता बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से मैं गोदावरी जी से, उर्मिला जी से, सबसे कहूँगा, जगह जगह महिला स्वयं सहायता समूह बनाइए। हम 28 प्रकार के काम महिला मंगल दल और महिला स्वयं सहायता समूह को देंगे, जिनमें ये लड़कियों की वर्दियाँ होती है ना, स्कूल जाने वाली लड़कियों की, इसको सिलने की ट्रेनिंग देंगे। जो कॉपी किताब लगती है स्कूल में, उसकी बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग का काम सिखाएंगे। अचार कितना बढ़िया बनाती हैं आप लोग, जो है, मुझको तो खैर खिलाया नहीं कभी आप तुमने, लेकिन बहुत बढ़िया मैंने सुना है। हाँ, चटनी भी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अब और उसी तरीके से प्रोसेसिंग, मतलब चीज़ों को बना करके, यदि लिज्जत पापड़ एक गांव में बन करके हर दावत में लिज्जत पापड़ आ सकता है, तो एक बात बताओ, हमारी बहनों का बनाया हुआ कोई न कोई चीज़ क्यों नहीं जो है आ सकता है, उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकती। हम ट्रेनिंग देंगे और आपको वो काम देंगे, ताकि महिला आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार का मंत्र होगा। और 5 साल के अंदर कोई महिला 2027 तक ऐसी नहीं रहेगी जिसका खाता न हो बैंक के अंदर और जिसकी कुछ न कुछ आमदनी ना हो। लेकिन उसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह बनाइए, काम करिए। हमने आप सबसे कहा है बहुत पहले से कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, 100 यूनिट बिजली फ्री आती, दूसरे साल में 200 यूनिट। और आज प्रियंका जी का जिक्र किया
गोदावरी जी ने, प्रियंका जी आई और हमारा एक घोषणा पत्र हमने जनता को समर्पित कर दिया है, उसको जरूर पढ़िए। उसमें हमने कहा है उत्तराखंड के सम्मान में 4 धाम 1000 काम, 4 धाम 1000 काम। उसमें से 4 काम मैं आपको खाली वैसे बता रहा हूँ, और वो बताने से पहले ये नौजवान लड़कों से कहना चाहता हूँ, ये भाजपा वालों से कोई उम्मीद नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नौजवान जोश में भर करके आए और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, उनको माला डालते वक्त मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही थी। तो ये जितने पद खाली पड़े हैं सरकारी विभागों में, सरकार आएगी, उन पदों को भरेंगे, हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे। फिर भी कोई बेरोजगार रह जाएगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो हमने उनमें से छांट करके, जब उर्मिला जी भात बनाती ना, भात जानो, भात जानते ही, तो महिलाएं क्या करती हैं, ऐसे वो काटने वाले से ऐसे निकालती हैं और उसमें एक दाने को ऐसे ऐसे करके अंदाज लगाती हैं कि कितना पक गया करके। तो हमने अपने 1000 काम जो कह रहे हैं उसमें से मैं केवल 4 काम आपके सामने रख रहा हूँ। पहला वादा हमने किया है उत्तराखंड के लोगों से, 5 साल 4 लाख रोजगार, स्थायी रोजगार, 4 लाख, कोई हाथ खाली नहीं रखेंगे, 4 लाख स्थायी रोजगार। दूसरा वादा हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव, द्वार-द्वार, मेडिकल, एक तो टेलीमेडिसिन पद्धति से जोड़ेंगे आपको, टेलीफोनों से आप अपनी तकलीफ बताएंगे, डॉक्टर आपका इलाज बताएंगे, और उसके बाद आपको दुकान में जाने की भी जरूरत नहीं, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ड्रोन से आपके वहाँ जो दूर दराज के गांव हैं, यदि पाकिस्तान AK-47 राइफल भेज सकता है तो हम दवाई का डिब्बा क्यों नहीं भेज सकते उससे। मोबाइल वैन लगाएंगे, डॉक्टर जिस तरीके से सामान बेचने वाला कहता है कि आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो करके, हम डॉक्टरों की टीम को मोबाइल टीमें लगाएंगे जो चेकअप करेंगे जगह जगह जा करके। मोबाइल की 108 के तर्ज पर एक नई सेवा जो हमने पहले शुरू की थी, खुशियों की सवारी, उसको भी शुरू करेंगे, स्वास्थ्य को दुरुस्त करेंगे और अधिकांश टेस्टों को हम फ्री करेंगे, सरकार की तरफ से फ्री होंगे तो सारे टेस्ट, ताकि आपका सही इलाज हो सके। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ प्रदेश, इस नारे पर काम करेंगे। तीसरा हमारा वादा है, कुछ मारा दैब ने, कुछ मारा सैब ने नोटबंदी कर दी, फिर GST लागू कर दी, और GST लागू करने के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में बर्बाद हो गए कई परिवार, पहले से कुछ गरीब थे, कुछ और गरीब हो गए, और हमने अंदाज लगाया है ऐसे परिवारों की संख्या 5 लाख होगी, और 5 लाख से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग उन परिवारों में आ जाएंगे। हमने कहा है कि 5 लाख परिवारों को हर साल देंगे रुपया 40,000। 5 लाख परिवारों को देंगे हर साल रुपया 40,000। 40,000 कम हो गया, तुम ताली नहीं बजा रहे हो, ठंड की बात नहीं है। और चौथा वादा मैं बनाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार। आप जहाँ जाएं, हरीश रावत जहाँ जाएं
बहन भाइयों से कहिए कि लाओ लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, ये जो सब्सिडी का पैसा होगा इसको महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो मैं फिर से आप सबसे कह रहा हूँ, गोदावरी जी को एक आजमाइश दी ही जानी चाहिए। ये सारी मशहूरी क्यों? क्योंकि इनके अंदर विकास की लगन है, काम करने की लगन। इनको इस समय अवसर दीजिए। और कांग्रेस के साथियों, इस समय उत्तराखंड की जनता परिवर्तन करना चाह रही है। आपको सिर्फ गांव-गांव जुट करके परिवर्तन लाना है और गोदावरी थापली को विजयी बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत और जय मसूरी। हरीश रावत जिंदाबाद, गोदावरी थापली जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, गोदावरी थापली जिंदाबाद। इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे पाली भाई विनय खत्री जी, हमने जो मलिन बस्तियां नई वसासतें थी उनको मालिकाना हक देने का कानून बनाया था और कुछ पट्टे बांटे थे। इन्होंने वो पट्टे रद्द कर दिए। हम सत्ता में आएंगे, सारे लोगों को मालिकाना हक देंगे, मलिन बस्तियों को। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। कोदा झुमरा खाएंगे, गोदावरी को जिताएंगे। कोदा झुमरा खाएंगे, कोदा झुमरा खाएंगे। राहुल जी, आज गोदावरी थापली जी के उसमें आए आप क्या? पूरा जोश है कार्यकर्ताओं में और